प्राकृतिक देन है। ये मेरी माँ का था, मेरा दादी का था, तब आज पूरे संसार हम लोग देख रहे हैं। इसमें बिल्कुल बेहिचक पूछना है, अगर किसी भी तरीके का कोई अगर मैंने लग रहा है कि नहीं ये पूछना चाहिए, पूछना है। आज विश्व महामारी दिवस आखिर क्यों मनाया गया, क्यों मनाना जरूरी है, क्यों मनाना जरूरी है दीदी? क्या जरूरत पड़ी इसको मनाने के लिए? सब लोग तो इसको कर ही रहे थे, लेकिन क्यों मनाना पड़ा इसको? क्योंकि इसमें एक समय था, वो अध्ययन किया गया इसको, दिल्ली जेएनयू है ना, उसमें अध्ययन किया गया था कि माहवारी जो होता है उस समय आज भी गांव में महिलाओं जो है कपड़ा का उपयोग कर रही है, करती है ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कपड़ा कितने दिनों से रखा गया है और उसमें कैसा कैसा कीटाणु है, जीवाणु है, पता रहता है क्या? और गांव में क्या होता है कि महिला जाने अनजाने में उसको उपयोग में ले लेती है। उसमें क्या होता है कि ऐसा विषैला विषैला कीटाणु होता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के कारण कभी कभी बचदानी पर भी असर आता है। होता है कि नहीं होता है? अब बताइए, हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में हम मानते हैं कि शुद्ध हवा, शुद्ध साग सब्जी, शुद्ध अनाज गांव में ही मिलता है। लेकिन यदि आप लोग अपने बगल के हॉस्पिटल में जाइएगा तो सबसे ज्यादा बीमार लोग कहाँ से मिलेंगे? सबसे ज्यादा गांव के लोग मिलेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि शुद्ध साग सब्जी भी खा रहे हैं, शुद्ध हम लोग हवा ले रहे हैं, शुद्ध अनाज भी खा रहे हैं, तो फिर किस बात की बीमारी? तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अंदर आज भी झिझक है। जैसे देखिए, मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ टीचर है, ठीक है, मेरी माँ टीचर है। हमको याद है, हम जब छोटे थे ना उस समय की बात हमको याद है। मेरे चाची अभी भी वीडियो है, अभी जमदाहा में, वैशाली जिला में होता है। तो जब चाची आई हुई थी और मेरी माँ, दो लोग पढ़ी लिखी आई हुई थी हम लोग को फैमिली में। तो हुआ क्या, एक बार ऐसा कि हम लोग को जो आम का अचार होता है ना, तो मेरी चाची जो आई हुई थी वो बोली कि दीदी आप अचार को डाल दीजिए। मेरे दादी बोली कि नहीं नहीं इसको मत छूने दीजिए। तो बोली क्यों? तो बोले कि नहीं इसको माहवारी का ही है, तो अचार खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम उसी समय मेरा चाची इसका विरोध की, हम लोग मैंने पूरे फैमिली थे वहाँ, कि इसको अचार से और इससे क्या लेना देना है। हम लोग को बीच में महिलाओं का क्या किया जाता था पहले, मैंने टॉर्चर किया जाता था इससे, अशुद्ध मान के उसको अलग जगह रखा जाता था। लेकिन क्या ये बताइए कि उसी माहवारी की वजह से आज हम भी धरती पे हैं, आज मेरी बहन भी धरती पे है, मेरा पिताजी भी धरती पे है, तो क्या हम इसको कैसे अशुद्ध मान लें? पहले क्या आदमी मानता था, हम उसी पे आ रहे हैं। इसलिए तो मेरा जब दादी जब बोली तो मेरा चाचू उनको समझाई बहुत बढ़िया से, बोली कि माता जी ऐसे नहीं होता है, ठीक है आप अच्छे से साफ सफाई से रहिए, साफ सुथरा रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। हम अचार को दीदी से ही डलवाएंगे और देखते हैं आपका अचार कैसे खराब हो जाता है। मेरे आँख मैंने हम लोग उस समय 12-13 वर्ष थे और मेरी माँ डाली, बिल्कुल अचार खराब नहीं हुआ। तो अब बताइए हम कैसे इसको मानने की गलत चीज है? सबसे ये क्या होता है हम बता रहे हैं, सुनिए क्या होता है, गंदा हाथ से रहिएगा, गंदगी आपके रहेगा तो ऑटोमेटिक अच्छा हुआ खाना भी खराब लगेगा। तो इसमें मेरा सबसे पहले ये कहना है कि अगर गांव में कपड़ा भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धो दे और धूप में सुखा के, धूप में सुखा कर हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ही लोग नहीं, जो गांव में जो ग्रामीण जो महिला है उन लोगों को भी आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं जानेंगे तब तक कैसे अच्छा जीवन जी पाएंगे। अब बताइए, आप तो मैंने शर्म की वजह से आप अपने घर के फैमिली को नहीं बताया, आप गलत कपड़ा उपयोग कर लिए, आपका हो गया इन्फेक्शन,
मान लीजिए हो सकता है कि हमारे घर में उतना पैसा उपलब्ध नहीं है, तो हम किसी न किसी से कर्जा लेंगे, कर्जा लेके दावा कराएंगे, दावा कराएंगे। अब ये बताइए आप कि हमारे घर में हमारा समर्थ आय है 20,000 का, डॉक्टर बोला है कि 1 लाख रुपए दीजिए, तो हम किसी से अगर कर्जा लेंगे तो हम पीछे माइनस में गए कि नहीं गए? तो क्या हम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाएंगे क्या? तो इसलिए सब छोटी से छोटी बातों पर हम लोग को ध्यान देना है। और इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि आप लोग से बेहतर हम तो जान नहीं रहे हैं। दीदी आप लोग को कुछ मतलब बोलिए, लोग बताइए।